तो सारे लोग खुश है, छोटे छोटे से पढ़ाए लिखाए उनको। 4 भाई बहन हैं, सारा समाज मेरा, सब परिवार सब खुश है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बिजली वगैरह प्रॉपर हर समय नहीं रहती। तो सरकार काफ़ी चीज़ें सुधार की है, लेकिन अभी भी थोड़ा सुधार की और ज़रूरत है। हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा फेस करने की जो चीज़ें आई वो थी कि बार होगी, 1 बार होगी, 2 बार होगी, तीसरे बार हम जरूर सफल होंगे। और सफलता तभी प्राप्त होगी जब आप मेहनत करते रहेंगे और आगे निरंतर आगे बढ़ने की आप आधी रोटी खाएंगे फिर भी बाल बच्चा को विद्यालय पढ़ा देंगे। इसी ढंग से मैं मेरा कला प्रखंड में जहाँ की एक बेटी ने जज बन के अपने ग्राम, अपने पंचायत, अपने प्रखंड, अपने जिला का नाम रोशन किया है। ऐसे में उनको क्या क्या कठिनाइयाँ हुई, आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। खुशी हुई है सुन के कि आप एक लड़की होते हुए जज बनी है। ऐसे में आपने जो भी पढ़ाई की, यहाँ तक पहुँचने में आपको जो भी कठिनाइयाँ हुई, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को बताइए, ताकि जितने भी हमारे समाज के जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो आपको देख के वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करें कि वो भी आपके जैसे बन सके। जी, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में हम लोग ग्रामीण परिवेश से हैं, तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बिजली वगैरह प्रॉपर हर समय नहीं रहता है। और दूसरा कि जो शिक्षा का जो स्तर है शहर की तुलना में यहाँ पे थोड़ा सा कम, सरकारी स्कूल है तो सुविधाएं व्यवस्था थोड़ा कम है। अब तो सरकार काफ़ी चीज़ें सुधार की है, लेकिन अभी भी थोड़ा सुधार की और ज़रूरत है। हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा फेस करने की जो चीज़ें आई वो थी कि हमारे समय में पढ़ाई तो होती थी, लेकिन प्रॉपर ढंग से नहीं होता था। लेकिन उसी हालात में हम लोग पढ़ाई किए, सरकारी स्कूल से ही हम पढ़े हैं, बच्चा से या बकरीदवा हाई स्कूल। वहाँ से पास होने के बाद हमारा सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हुआ। तो वहाँ नवोदय विद्यालय से पढ़ने के बाद हम BHU वाराणसी पहुँचे। फिर वहाँ एक अलग ही प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ से तो मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, सारी चीज़ें करने का अच्छा मौका मिला, तो वहाँ से मैं सब चीज़ प्रॉपर ढंग से की। मैम, कड़ी मेहनत करने के बाद आप यहाँ पे पहुँचे हैं, आप समाज के जो भी बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए मेरा यही संदेश है कि वो घबराए नहीं, संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि जब आप कंपटीशन में आते हैं, कोई एक आपका लक्ष्य होता है, तो उसको पाने के लिए कुछ न कुछ तो आपको खोना पड़ता है, मेहनत करना ही पड़ेगा। तो मेहनत का दूसरा कोई विकल्प नहीं है, मेहनत करते रहें और असफलता से घबराएं नहीं। कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ों की जानकारी न होने के कारण या हमारी जो तैयारी है वो उस मुकाम की नहीं होती है जो चाहिए, तो हम असफल हो जाते हैं। लेकिन ये असफलता बार बार नहीं होगी, 1 बार होगी, 2 बार होगी, तीसरे बार हम जरूर सफल होंगे। और सफलता तभी प्राप्त होगी जब आप मेहनत करते रहेंगे और आगे निरंतर आगे बढ़ने की आप चेष्टा करेंगे, कोशिश करते रहेंगे। तो हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, और ये नहीं सोचना है कि हम गरीब हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ये पढ़ाई या ये कंपटीशन या ये एग्जामिनेशन हम नहीं कर सकते। आप मेहनत करिए, सही दिशा में तैयारी करें। सारी चीज़ें अब तो ऑनलाइन, गूगल का ज़माना है, आप मोबाइल से, इंटरनेट और वाईफाई के माध्यम से आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। बहुत सारी कोचिंग है जो ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही हैं, तो आप ऑनलाइन घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। खास करके वैसी लड़कियां और लड़के जो आर्थिक समस्या के कारण बाहर जाके नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैम, यहाँ तक पहुँचने में आपको जो भी संघर्ष हुआ, इसमें आपके परिवार का, आपके माता पिता का कितना योगदान था? जी, तो हमारे माता पिता का काफ़ी योगदान रहा, क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश से थे और आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं थी। उसके बावजूद भी ये जो भी हमारी डिमांड होती थी कि नहीं मुझे ये चाहिए या बुक लेना है या पैसे की ज़रूरत है पापा, जो भी चीज़ें हम कहते थे, तो ये चाहे खुद खाएं या ना खाएं या इनके घर में क्या कम है नहीं है मुझे नहीं बताते थे। हर चीज़ें हमको टाइम पे, क्योंकि हम तो घर से बाहर आते थे, BHU में थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे, तो हाँ हमको टाइम से पहुँच जाता था। तो इनका काफ़ी सहयोग रहा, इनको हम पे विश्वास था कि नहीं अगर ये मांग रही है तो हम इसको देंगे, तो हो सकता है कि एक दिन कुछ अच्छा करेगी। और यही इनका विश्वास था जो हमारे लिए सबसे बड़ी कुंजी थी, जिसके कारण आज इस मुकाम को हम हासिल कर पाए। धन्यवाद मैडम, हमारे चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए।
हमारे साथ मौजूद है जो जज बनी है, उनके पिताजी। आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह से इन्होंने मेहनत करके और अपने बच्चे को इस मुकाम पर पहुंचाया है। इनके द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। मैं किसान हूँ। किसान करते हुए, मेहनत करते हुए बाल बच्चा को, प्रथम बच्चा को तो मैंने, छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम से मैंने धीरज पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ाया। इसके बाद तो बक्समा मिडिल स्कूल में भेजाया। उसके बाद तो हाई स्कूल बकरी दुआ भेजाया। उसके बाद बउआ स्टूड किया हाई स्कूल में। इसके बाद तो नवोदय विद्यालय वैशाली में चली गई। उसके बाद वहाँ से फिर वह BHU बनारसी की तैयारी किया। वहाँ उस बच्चा वहाँ निकल गया। वहीं बच्चा लॉ भी किया है, लॉ मास्टर भी वहीं से किया है। और अक्सर देखा जाता है बच्चे के संघर्ष में और उस लेवल पर पहुंचने में कहीं ना कहीं गार्जियन का योगदान होता है। ऐसे में आपको पूर्ण रूप से भरोसा था कि मेरी बच्ची निकल जाएगी? वो बच्चे शुरू से बच्चे पढ़ने में तेज थे, इसलिए मैंने काफ़ी मेहनत करके बाल बच्चा को सबको सही रास्ता पर ले गए। कहीं भी दिक्कत अपने दोनों व्यक्तिगत दिक्कत उठाया है, लेकिन बाल बच्चा को दिक्कत उठाने का मौका नहीं दिया है, कभी नहीं और नहीं कभी देंगे। आधी रोटी खाएंगे फिर भी बाल बच्चा को विद्यालय पढ़ा देंगे। इसी ढंग से मेरा सिद्धांत बच्चे से रह गया। और नहीं हमारा भतीजा सभी थे, भगना भगनिया था, सबको मैंने 8 को 10 को बच्चा था, सबको धीरज पब्लिक हाई स्कूल में भेजाया करता था। 2 साल 2.5 साल का था तभी बच्चा, उसी टाइम से बच्चा हम लोग का तैयारी करता रहा और भगवान के दया से सब आगे में बढ़ता रहा। मैंने नहीं सोचा था कि हमारा बच्चा वकील बनेगा, चाहे हमारा बच्चा आज के डेट में यह पोजीशन लाएगा। सब प्रभु का कृपा है, कृष्ण कन्हैया का कृपा है। मैडम का उम्र कितना है? 27.5। आपकी बेटी जज बनी है सर, ऐसे में आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे और समाज के बच्चे को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहते कि बाल बच्चा जितना भी है समाज में बहुत ढंग से बच्चा सब पढ़े, मेहनत करे। मेहनत का फल मीठा होता है। गरीब स्थिति होते हुए भी बच्चा ये न ध्यान दे कि हाँ पापा इतना पैसा देगा तो मैंने ऐसा करूँगा, वैसा बात नहीं। मेहनत करेगा। सेल्फ स्टडी महान जरूरी है जी। शाम में और भोरवा में बच्चा को पढ़ना महा जरूरी है। 1 घंटा खेलना भी जरूरी है बच्चा को। और वैद्यिक हमारा स्थिति गंभीर है, ट्यूशन के लिए हमारे पास पैसा नहीं, तो सेल्फ स्टडी बच्चा करे। स्कूल में अच्छे अच्छे टीचर लोग रहते हैं, उनसे संपर्क बनाकर उससे ज्ञान प्राप्त करें और आगे बढ़ते रहें। यही हमारा शुभ संदेश। ऐसा ही मैंने किया है और बाल बच्चा भी मेरा ऐसा ही किया है। आप आपकी बेटी जज बनी है? बहुत खुश है मेरी बेटी जज बनी है, तो सारे लोग खुश है। छोटे छोटे से पढ़ाए लिखाए उनको। 4 भाई बहन हैं और बड़ी वाली जज बन गई, छोटी वाली MP में कर रही है मेडिकल पढ़ाई। लड़का मेरा वकालत कर रहे हैं और एक और लड़की है वो भी BSc करके अपना घर परिवार चला रही हैं। और यही सब परेशानी तो होबे करता है पढ़ाई लिखाई में जी। तो परेशानी झेलते हुए हम इनको आगे बढ़ाएं और ये आगे बढ़े हैं। आज के डेट में अपना पद लेके आए हैं। सारा समाज मेरा, सब परिवार सब खुश है। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप? भतीजी जज हुई है, ठीक है, सब लोग खुशी है, हम लोग भी खुशी है। छोटे बेटी की छोटी मम्मी आप लोगों का काफी योगदान रहा है ना? ठीक है जी। काफी मेहनत करके उनको यहाँ तक पहुँचाए हैं। और कुछ बोलिए। और कुछ